अब ये 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 तस्वीरों में समझिए 8 राज्यों में चुनाव है, मैदान में 879 प्रत्याशी हैं, छठा चरण है, मतदाताओं में उत्साह जबरदस्त, 58 सीटों का रण। ये रण ही तय करेगा कि आखिर आगे कौन 4 जून को प्रण लेगा। हालांकि 7वां चरण अभी बाकी है। दांव पर दिग्गजों की पूरी एकदम किस्मत है और साख एकदम दांव पर लगी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी बोगस वोटिंग ना हो, नियमों का उल्लंघन ना हो, कोई भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे। ऐसे में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर मैं आपको बार बार बता रही हूं, खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने भी कहा था कि सख्ती होगी, नियमों के साथ कोई अवहेलना ना हो, नियमों का पालन करना जरूरी है। और साथ ही अब आपको बताएंगे कि 10 तस्वीरों के जरिए दिग्गजों पर दांव कैसे लगा हुआ है। ये दांव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, मनोहर लाल खट्टर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़े चेहरे, ये वो चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। ये वो चेहरे हैं जो लगातार आपने देखा किस कदर जमीन पर लोगों के बीच जाकर इन्होंने चुनावी प्रचार किया, मुद्दों को समझाया कि किन मुद्दों पर मतदान करना जरूरी है। मेनका गांधी, कन्हैया कुमार, वहीं आपको दिख जाएंगे मनोज तिवारी, और ये तमाम उदित राज आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए कि करके हम वो मंत्रियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिन पर आज दांव लगा है और इनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और इन्हीं की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि दांव पर दिग्गजों की साख है। बांसुरी स्वराज से लेकर मनोज तिवारी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान से लेकर मेनका गांधी, दिल्ली से लेकर यूपी और अनेकों राज्य, यानी कि 8 राज्यों में आज मतदान होना है। और ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जाएगी कि सुबह 7 बजे से ही आप तैयार हो जाएं, कमर कस ले, पहले मतदान और फिर जलपान के लिए निकले। लेकिन आज की जो परीक्षा है वो कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, कौन कौन से नाम हैं जो चुनावी मैदान में हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। लेकिन पहले आपको दिखा दें, रिपोर्ट दिखाने से पहले तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए, मेनका गांधी को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। यहां पर देखिए, मेनका गांधी आपको दिख रही है, मनोज तिवारी दिख रहे हैं, कन्हैया लाल दिख रहे हैं, बांसुरी स्वराज हैं, और वहीं सोमनाथ भारती भी आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा आपको दिख जाएंगे महाबल मिश्रा, उदित राज। आजमगढ़ से हम एक और यहां पर चेहरा देखिए, इस तस्वीर में दिख रहा है दिनेश लाल यादव, दीपेश आजमगढ़ से, और लोमस यमुना विहार से। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम दीपेश आप ही के पास आते हैं। आप चूंकि आजमगढ़ में हैं, इस वक्त वहां पर आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया तो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन दर्शकों को आप तस्वीर दिखाइए, वहां पर तैयारियां कैसी इस बार की गई हैं और इस वक्त कितने स्टाफ की मौजूदगी है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त मैं जो आजमगढ़ का एक स्कूल है उसी में मौजूद हूँ। मैं निशान से कहूँगा सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। स्कूल है उच्चतर प्राथमिक महाविद्यालय जो मतबरगंज में है, और यहाँ पर 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 5 पोलिंग बूथों में अभी फिलहाल जो है वो मॉक पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि पहले जो टेस्टिंग होती है वो अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। जो पीठासीन अधिकारी है उनके साथ जो तमाम स्टाफ होता है वो इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है। तमाम प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जा रहा है, लिस्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और उसके बाद जो तमाम प्रक्रिया है वो ठीक 7 बजे से शुरू हो जाएगी। अभी जो मतदाता हैं वो इस पोलिंग सेंटर के बाहर आपको नजर आएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे मतदाताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ठीक 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यानी समझा जा सकता है कि तैयारियां पूरी है और इंतजार अब ठीक 7 बजने का है, जिसके बाद जो आम लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जब हम आजमगढ़ का जिक्र करते हैं तो आजमगढ़ में निरहुआ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उधर जो समाजवादी पार्टी है वो यादव परिवार के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। वोट डालने के लिए आए हुए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग एजेंट हैं। अच्छा, आप लोग एजेंट हैं, अपनी पर्ची वर्ची बनवाने आए हैं। तो ये एजेंट लोग हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के जो आए हैं अपनी प्रक्रियाओं को देखने के लिए, और उसके बाद फिर इनका जो पोलिंग सेंटर के बाहर जो है वो एक टेबल लगेगा, वहां पर ये लोग बैठेंगे और जो आम मतदाता आएंगे उनकी पर्ची बनाने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। देखिए,
अभी तो वोटर्स नहीं पहुंचेंगे, 7 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ स्टाफ पूरा पहुंच रहा है, तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई जरा सी चूक ना हो। लेकिन लोमस के पास जाने से पहले एक बार फिर से हम आपको पूरी खबर बता दें। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ विपक्ष है। अब ये देखना होगा जनता को किसके जो वादे हैं, किसके जो दावे हैं ज्यादा उनको दिल को छू पाए हैं। ऐसे में मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वोट करने के लिए, यही अपील बार बार सबसे की गई है। लोमस हमारे संवाददाता यमुना विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, जब बात होती है यमुना विहार की, तो मनोज तिवारी का नाम यहां पर आता है, जो कि बीजेपी से चुनावी मैदान में है। यहां इस वक्त पोलिंग बूथ पर आप क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? क्या इस बार पिछली बार के मुकाबले कुछ खास अलग है? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें तो छठे चरण का जो चुनाव है और जो मत है वो कुछ देर के बाद डाले जाएंगे और साफ तौर पे आप देख सकते हैं उसको लेकर के तैयारी जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा किया गया है। कई सारे पिंक बूथ बनाए गए हैं और साथ ही जो मतदाता है उनका विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जैसे दिन चढ़ेगा वैसे ही गर्मी तेज हो जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे जो पोलिंग बूथ है वहां पर विशेष तैयारी की गई है, लोगों को गर्मी से परेशानी ना हो। और जब लोग लाइन लगाए तो उनको अगर पानी की जरूरत हो तो पानी की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि काफी कड़ा मुकाबला है। अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार उन्होंने संसदीय का चुनाव वो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं साफ तौर पे। और अगर बात करें विपक्ष की, तो कन्हैया कुमार उनके विपक्ष में खड़ा है। तो ये कड़ा मुकाबला है और साफ तौर पे आपने देखा था कि किस तरीके से जो तमाम रैलियां हुई और तमाम जो दिग्गज नेता थे वो इन रैलियों में शरीफ हुए। और साफ तौर पे जो 84 दिन का समय था, जो रैलियों का 84 दिन का समय था, सभी जितने भी दिग्गज नेता थे वो इस रैलियों में शामिल होकर के मनोज तिवारी का समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन बात होती है विकास की, बात होती है जो आम लोगों की सुविधा की, तब यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है और जो अब तक काम हुआ उसका मुद्दा है। आने वाली जो भी सरकार होगी, अलग अलग पार्टियां दावे वादे कर रही हैं। दीपेश और लोमस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन आज देखिए, आज अग्नि परीक्षा है उन दिग्गजों की जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। 8 राज्य हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूं, 8 राज्य हैं, 58 सीटें हैं। छठा चरण है लोकसभा चुनाव का, एकदम अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 7वें चरण के बाद 4 जून की तारीख भी नजदीक है, जब साफ हो जाएगा कि इस देश की जनता ने किसको चुना है इस देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए। लेकिन आज को लेकर क्या कुछ पूरा माहौल बना रहेगा, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठे चरण का रण, दिग्गजों की परीक्षा, 8 राज्य, 58 सीट, अपने अपने दावे, जनता का फैसला। सात चरणों के लोकसभा चुनाव का छठा चरण है। 1 जून को 7वें चरण के मतदान के साथ 24 के चुनावी महापर्व का समापन हो जाएगा। 4 जून को देश के सामने नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि 4 जून को 400 पार या फिर बदलाव की बयार। छठे चरण में आज उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6 लोकसभा और 42 विधानसभा सीटें, झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। छठे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होना है। आज जनता वोट की चोट से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर नजरें टिकी हैं उनमें मनोज तिवारी, राज बब्बर, मेनका गांधी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, कन्हैया कुमार शामिल हैं। दिल्ली और हरियाणा में फाइट टाइट है। हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी अभी तक विपक्ष का सूपड़ा पूरी तरह साफ करती आई है। हरियाणा में 10 तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी की तरफ से दोनों ही राज्यों में यही परफॉर्मेंस दोहराने का पुरजोर दावा किया जा रहा है।
अगर छठे चरण के चुनाव में हाई प्रोफाइल और हॉट सीट की बात करें तो दिल्ली की 2 सीटें हॉट मानी जा रही है, जहां लड़ाई नाक की है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी की तरफ से जहां मनोज तिवारी मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं नई दिल्ली सीट पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती बांसुरी स्वराज को टक्कर दे रहे हैं। वही बात अगर हरियाणा की हो तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। उधर गुरुग्राम सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने फिल्म सितारे राज बब्बर पर दांव खेला है। लड़ाई आजमगढ़ की भी दिलचस्प है, जहां बीजेपी मशहूर भोजपुरी गायक और मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बना चुकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। अगर 2019 की बात करें तो जिन 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां बीजेपी ने अपने दम पर 40 सीटें जीत ली थी। बीजेपी उसी प्रदर्शन को दोहराने का दावा कर रही है। बीजेपी के साथ साथ इस चरण में क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा है। ममता की साख भी दांव पर है। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका था। आज के चुनाव के बाद यानी छठे चरण के बाद देश में 487 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के मतदान में 56 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में आखिर किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 4 जून का इंतजार तो सभी को है क्योंकि नतीजों की तारीख है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। वो कहते हैं कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद यादव नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे और राहुल टूरिस्ट बनते हुए दिखाई देंगे। इसी पर आप देखिए 1 मिनट की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 का ये आखिरी दौर चल रहा है। 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव के छठे चरण का आज मतदान है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार का क्रम भी जारी है। इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि 4 जून के बाद लालू नमाज पढ़ते तो वहीं राहुल टूरिस्ट बने नजर आएंगे। हमने तो कहा है 4 तारीख के बाद लालू जी कहीं नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे और राहुल गांधी कहीं जाएंगे टूरिस्ट बन करके यूरोप। गिरिराज ने कहा कि देश में लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक हिंदू हैं। ये लोकतंत्र भारत में तभी तक है जब तक हिंदुओं का बहुमत है। केरल में देखिए मल्लापुरम में लिख दिया कि हिंदू वर्जित है, हमने तो कहीं नहीं लिखा। गिरिराज ने यह भी कहा कि देश से अल्पसंख्यक शब्द हटा लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।